दोस्तों, दक्ष क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके उत्तराखंड में होने वाले सभी विविध एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ये श्रृंखला इतिहास से जुड़ी हुई है। इतिहास से जुड़ी हुई अन्य श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आएंगे जो क्रमबद्ध रूप से इतिहास से जुड़ी होगी। अभी हम प्राचीन इतिहास से संबंधित श्रृंखला लेकर आए हैं, उसके बाद हम मध्यकाल और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल की एक श्रृंखला आपके लिए लाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर 3 है कुशलता, ऑप्शन नंबर 4 है शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान, यानी कि वेद का अर्थ है ज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 है सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद का, ऑप्शन नंबर 2 है सामवेद का, ऑप्शन नंबर 3 है अथर्ववेद का, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 सामवेद। तो सामवेद को किसके आधार पर संकलित किया गया है? ऋग्वेद के आधार पर संकलित किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बुग्जा कोई महत्वपूर्ण है, ये एक अभिलेख हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, यह मध्य एशिया व तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत प्राचीन में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था आपके पास? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्वर्णाभूषण, ऑप्शन नंबर 2 है गाय, ऑप्शन नंबर 3 है तांबे के सिक्के, ऑप्शन नंबर 4 है चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 स्वर्णाभूषण। तो स्वर्णाभूषणों को प्राचीन काल में निष्क कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर 2 है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर 3 है वितस्ता नदी, ऑप्शन नंबर 4 है यमुना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती नदी को इन सभी नामों से उल्लेखित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुराणों की संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 है 16, ऑप्शन नंबर 2 है 18, ऑप्शन नंबर 3 है 19, ऑप्शन नंबर 4 है 21। तो सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 18 पुराणों की संख्या मिलती है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर 2 है सामवेद से, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन नंबर 4 है यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास से ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यजुर्वेद से आपके पास यज्ञ जो विधान है आपके पास, यानी कि जो कर्म कांड आपके पास, उन सब का ज्ञान किससे मिलेगा जी? आपके पास से यजुर्वेद से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर 1 है वृद्ध अरण्यक, ऑप्शन नंबर 2 है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 है केन उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 है कठोपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो कठोपनिषद है उससे आपके पास इनके संवाद का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है कृष्ण यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 है शुक्ल यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 3 है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 4 है पंचविंश ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 शतपथ ब्राह्मण में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस पशु को अधन्य माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 है बैल, ऑप्शन नंबर 2 है भेड़, ऑप्शन नंबर 3 है गाय, ऑप्शन नंबर 4 है हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? ऑप्शन नंबर 3 गाय। गाय को क्या कहा गया? अधन्य। अधन्य मतलब जिसको ना मारा जाए। अगला क्वेश्चन है,
किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 है परिवर्तित साहित्यों में, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 4 है उपनिषद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? तो सही आंसर हो जाएगा जी उपनिषद। उपनिषद वो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो आपके पास है उपनिषद, उनसे ही हमारे यहाँ मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगला है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है मनुस्मृति से, ऑप्शन नंबर 2 है भागवत गीता से, ऑप्शन नंबर 3 है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर 4 है मुंडकोपनिषद से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है जी आपके पास? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 2 है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 3 है सामवेद में, ऑप्शन नंबर 4 है यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद में ही आपके पास सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है जी? गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है वरुण, ऑप्शन नंबर 3 है मित्र, ऑप्शन नंबर 4 है अग्नि। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, इंद्र को इस काल में क्या माना गया जी आपके पास? युद्ध का देवता माना गया। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है जातक कथा में, ऑप्शन नंबर 2 है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 3 है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर 4 है अष्टाध्यायी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद से ही आपके पास स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 है बैल, ऑप्शन नंबर 2 है बलिदान, ऑप्शन नंबर 3 है अनुमानसिक, ऑप्शन नंबर 4 है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है एकबटान से, ऑप्शन नंबर 2 है बोगजा कोई से, ऑप्शन नंबर 3 है बेबीलोन से, ऑप्शन नंबर 4 है बिसोटून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोगजा कोई से। बोगजा कोई अभिलेख था आपके पास जिससे ये जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, यानी कि ऋग्वेद में आपके पास 3 सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक थी समिति, दूसरी है सभा, तीसरी है विदत, और इसमें ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभा नामक जो आपके पास क्या हुआ करती थी, एक संस्था हुआ करती थी, और ऋग्वेद काल में न्यायिक भूमिका में कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन है उपनिषद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है महाकाव्य, ऑप्शन नंबर 2 है कथा संग्रह, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदू दर्शन का स्रोत, ऑप्शन नंबर 4 है कानून की पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपके पास ऑप्शन नंबर 3, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी तथा पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है तांड्य ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 2 है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 3 है गौपद ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 4 है कौशिकती ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2, शतपथ ब्राह्मण में इनका पहली बार उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऋग्वेद से ही सबसे पहले रुद्र नामक शब्द का प्रारंभ माना गया। अगला है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन 1 है पुजारी के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है स्त्री के लिए, ऑप्शन नंबर 3 गाय के लिए, ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इनकी गाय के लिए अधन्य शब्द का ही इस काल में क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर 2 है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 है तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई। इन उपनिषदों में से किसी में भी किसी का अर्थ सफेद घोड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन
मूलतः है। ये मतलब ये कथन कहाँ से मूलतः लिया गया है आपके पास है महाकाव्यों से, ऑप्शन नंबर 2 है उपनिषदों से, ऑप्शन नंबर 3 है पुराणों से, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? उपनिषदों से मूलतः ये कथन लिया गया है। ऐसी और सारी श्रृंखलाओं से जुड़े रहने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। यदि आपको LT प्रवक्ता उत्तराखंड के सभी ग्रुप सी के एग्ज़ामों में, वनडे एग्ज़ामों में या सेंट्रल लेवल में SSC जो हाल ही में CRPF की पोस्टें निकली हुई है, या DLED से संबंधित या BEd से संबंधित किसी भी प्रिपरेशन की आपको तैयारी करनी हो, तो आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हाल ही में हम लोगों ने शाम को 3:30 बजे से SSC जो GD आपके पास एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें CRPF की पोस्टें निकली हुई है, साथ में आपके पास जो DLED की जो आपके पास एग्ज़ाम होने वाला है और जो BEd एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब से संबंधित एक नया बैच प्रारंभ किया है जो 3:30 बजे से शुरू हुआ है। उसमें आपके पास पहले आपके पास मैथ्स प्रारंभ की गई है, उसके बाद GS के साथ उस पूरे सेशन को कंप्लीट किया जाएगा। धन्यवाद।